नमस्कार दोस्तों, अगली खबर आ रही है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में बुधवार को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारे में आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर उच्च आदर्श रूपी जीवन यापन हेतु दिए गए उनके उपदेशों का जीवन में अनुसरण करने की अपील की। उनकी पहली समस्या सिख समुदाय को एकजुट करना और साथ साथ भारतीय को बचाने योग निखारने का बीड़ा उनके ऊपर था। कहा जाता है, चतुर्वेदी जी ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ चिड़ियों सो मैं बाज लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में अपने रण कौशल और प्रभावी रणनीति से सिख समाज को एकजुट कर सुरक्षित करने वाले सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभाव। श्रद्धालुओं की ओर से अरविंद चतुर्वेदी को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को पुलिस स्तर से उनकी उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हुए लोगों से उनके स्तर से कानून व्यवस्था में सहयोग हेतु अपील की गई। सलीम अहमद की रिपोर्ट के साथ संवाददाता सुल्तानपुर न्यूज़ 24 HD। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम था क्या था? आज प्रकाश पर्व का उत्सव है, जब सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में सिख समुदाय के लोग मनाते हैं और समाज के जुड़े वो सारे लोग जो भारत की एकात्मकता के समर्थक हैं वो गुरु गोविंद साहब की जयंती मनाते हैं। आप देखें कि 17वीं शताब्दी में जब गुरु गोविंद सिंह ने गद्दी संभाली, उस समय सिख समुदाय को एकजुट करना, भारतीय अस्मिता को बचाना, ये उनका ध्येय था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। विपरीत परिस्थितियों में जो नेतृत्व क्षमता उन्होंने दिखाई, समाज को दिशा दी, संदेश दिया, वो आज भी उतना ही अनुकरणीय है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले सिख समुदाय ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में उनका अप्रतिम योगदान रहा। स्वतंत्र भारत में भी उनके बताए हुए पंथ पर चलने वाले लोगों ने अप्रतिम योगदान दिया है भारतीय विकास की यात्रा में। आज अवसर है कि हम उनकी बताई हुई सीख पर, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलें और जिस नेतृत्व क्षमता का उन्होंने परिचय दिया था एक अत्यंत युवा बालक होने की अवस्था में, उससे प्रेरित होकर आगे काम करें। सर, जो गीत के माध्यम से आप लगातार चर्चा में रहते हैं, ये गीत सर आप खुद लिखते हैं कि कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? ये प्रेरणा मुझे अपने पूज्य स्वर्गीय गोलोकवासी पिताजी से मिलती रही है, जिनसे बचपन से मैं ये गीत सुनता रहा हूँ। वही धुन मेरे दिमाग में है, वही शब्द हमारे पास डायरी में नोटेड हैं और अवसर के अनुकूल मैं गीत रखने का प्रयास करता हूँ। आज जो गीत रखा गया उसमें पूरी भारतीय अस्मिता का चिन्ह आपको दिखाई देगा, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, किसी भी धर्म का रहा हो, उसमें सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वर्णिम इतिहास में। उसको रेखांकित करने के लिए आज मैंने गुरुद्वारा में अनुमति प्राप्त करने के बाद ये गीत प्रस्तुत किया। पूरे बोले ईंटों से हुंकार उठी है वैभवशाली, उस अतीत से प्रलयंकर ललकार उठी है। ये अशोक के स्तंभ अजंता में अंकित भारत के रूप, मथुरा के देवालय जागे जागे हैं सांची के स्तूप। भव्य अमृतसर का यह मंदिर, सारनाथ बौद्धों का मान, यह ऊंचा चित्तौड़ का किला, अंकित स्वर्णों में बलिदान। गंगा सिंधु नर्मदा रावी, पुत्र यमुना महानदी, सबने आंखें आज तरेरी। भूत कह रहा वर्तमान से, तुम नूतन इतिहास बनाओ। 60 कोटि हिंद के सैनिकों, आज मुक्ति का गान सुनाओ।
करो अब पानी से नहीं रक्त से, चाह रही माँ करना स्नान, तोड़ दासता की जंजीरें, करो मुक्ति का गान। उठो परम लाडले बच्चों ने दी थी कुर्बानी, 70 लाख शहादत पाते उतने कटते प्रतिदिन शीश। गुरु पुत्रों का बदला लेने बैरागी ने पैर बढ़ाया, एक गूंज आई भीतर से। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव का आज ये कार्यक्रम है। इसमें बहुत सौभाग्य है मेरा कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने मुझे भी इस अपने आयोजन में आकर मत्था टेकने और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि आज इससे पहले एक माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम भी था, उसमें भी उन्होंने परम पूज्य गुरु जी के विषय में बताया था कि कितने बड़े योद्धा भी थे और एक मानवता का संदेश भी। बहुत सौभाग्य से ऐसे भारत भूमि पर इतने महान व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ हमारे देश को, और उसी उपलक्ष्य में आज ये मनाया जा रहा है। और सामाजिक सद्भाव के साथ और सबको बधाई के साथ मैं पूरे जनपद को इस पर्व की बधाई देता हूँ। सुदीप पाल सिंह, महामंत्री आज गुरुद्वारा। का ये जो कार्यक्रम था इस उपलक्ष्य में था? आज सिख धर्म के 10वें गुरु दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकाश दिन के सबसे पहले मैं अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, समूह साध संगत की ओर से अपने जनपद के समस्त वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये पर्व हम सब अपने समाज के सभी वर्ग मिलजुल के आज आप मना रहे हैं, ये आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में आज गुरु का दर्शन करने के लिए हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, हमारे एडीएम सर और भी तमाम वक्ता आए हैं। और आप हमें सबसे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने कि अपना सर्वस्व, अपना पूरा परिवार, 4 साहबजादे इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, हम उस प्रकाश पर मना रहे हैं। जिसमें कि आज कीर्तन दीवान हुआ, जिसमें सरदार इंद्रजीत सिंह जी कलेर उनकी ओर से पाठ साहब की समाप्ति हुई, कीर्तन दीवान चल रहा है। उसके उपरांत साथ में गुरु के अटूट लंगर भी वो वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें समाज के सब वर्ग, क्योंकि हमारे यहाँ लंगर और पंगत में बैठ के, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जो लोग हों, सब एक साथ बैठ के समस्त लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये मानवता का जो संदेश गुरु नानक देव जी ने चलाया था, आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक वो चला। उसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसको हम लोग गुरु की मान के पूजा करते हैं, आज उसका संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है। और हम सिख पंथ के सभी लोग इसकी फिर से बधाई पूरे देशवासियों को, पूरे जनपद के वासियों को देना चाहेंगे।